जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, थर्सडे का दिन है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। 2 तारीख है, थर्सडे, और 19,226 गिफ्ट निफ्टी 165 पॉइंट। चलिए, अब थोड़ा सा गिटार का आवाज़ तो करा दूँ। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हो तो आज मैं थोड़ा बैंग ऑन स्टार्ट किया हूँ। थोड़ी धुन सुना के आपको, धुन तो नहीं सुनाया, मतलब खाली स्ट्रिंग्स को हिलाया। धुन का भी सुनाऊंगा आपको। तो कल आपने देखा 3 बज के कुछ मिनट में मैंने वीडियो डाल के बोला कि कल मुझे 200 पॉइंट और 500 पॉइंट दोनों लग रहा है। बैंक निफ्टी में 500, इसमें 200 पॉइंट। मार्केट को चालू मार्केट में भांप लेना। अब आप बोलोगे कि यार ये तो अमेरिका का अरे भैया, मैं ऐसे रोज़ बनाता हूँ वीडियो, आपको चालू मार्केट में बोलता हूँ कि क्लोजिंग तो नीचे हो रही है 19,055 के, लेकिन हम कल 200 पॉइंट की तेज़ी करेंगे या उससे ज़्यादा। इसको वो मैं स्क्रीन रीडिंग देख देख के मैं ये समझता हूँ। ये मेरा इन्वेंशन, मेरी डिस्कवरी है। दुनिया की किसी किताब, दुनिया की किसी की नॉलेज में किसी को नहीं आता है। तो मेरी क्लास में मैं सिखाता भी हूँ, लेकिन विथ एक्सपीरियंस आपको आएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है, ज़्यादातर मैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स में चार्ट खोलता ही नहीं, मैं स्क्रीन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसलिए मैंने वो नेस्ट ट्रेडर यूज़ करता हूँ मैं स्क्रीन रीडिंग के लिए, नेस्ट ट्रेडर, ताकि वो ओपनिंग, हाई, लो सब एक हिसाब से आपको कॉलम वाइज दिखे। भले ही मुझे वहाँ पे ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। आजकल तो जीरो ब्रोकरेज वाले बहुत सारे ऐप आ गए, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, नेस्ट ट्रेडर ऐप, क्योंकि आप लोग को जो मोबाइल ऐप वगैरह मिलते हैं उसमें स्टडी नहीं कर सकते हो आप ज़्यादा। आप चार्ट कर सकते हो। चार्ट सब कुछ प्राइस बनाती है, ये याद रखना आप हमेशा। एवरीथिंग इज़ अ चॉइस, टेक द रिस्क और लूज़ द चांस। ठीक है, ये लिखा हुआ मेरी टी शर्ट पर। तो जिन्होंने कल रिस्क लिया होगा सुबह सुबह, उनको रिवार्ड मिलेगा। मैं जब मेरी कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि हमारे ज़माने में जब मैं मैट्रिक पास किया था, तो मेरे ख्याल में मैं पास किया था 90 में, 89 या 90 में पास किया था। मैट्रिक यानी कि 10 को उस समय मैट्रिक बोलते थे। जो क्लास 10 होती है उसको मैट्रिक बोलते थे। उस समय मैट्रिक की पढ़ाई भी कोई करता था तो बोलता यार मैट्रिक पास है कम से कम। तो उसके बाद मैं, हमारे 10 के बाद ही सीधा कॉलेज थी। अभी 10+2 आप लोग का स्कूल ही रहता है, तो उस समय 10 के बाद सीधा कॉलेज थी। तो मैं एक प्रतिष्ठित कॉमर्स कॉलेज में ज्वाइन किया, मतलब एडमिशन लिया था। तो पहले दिन की जो मेरी पहली क्लास थी वो थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सब्जेक्ट का नाम था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और कोई बंगाली टीचर थे, दाम सर, वो उसका लेक्चर दे रहे थे। वैसे पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, बट नॉट बाई बियॉन्ड। आपको इतना बता देता हूँ, व्हेन माय फादर एक्सपायर्ड 1996 में, माय फादर एक्सपायर्ड बहुत अर्ली एज में, 96 में। मैं उस समय 23 साल का था करीब। ठीक है, तब मैं एट ए टाइम CA, ICWA और लॉ तीनों डिग्री परस्यू कर रहा था। CA, ICW, और मैंने छोड़ दिया था। मतलब मैं कोई भी एग्ज़ाम आज तक ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुआ हूँ, चाहे मैं पढ़ के बैठूँ, यानी ये अपने आप इनबिल्ट है मेरे में। ठीक है, तो उस दिन जब फर्स्ट क्लास थी उसमें दाम सर ने बोला व्हाट इज़ प्रॉफिट। उसका डेफिनेशन समझाया। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। वो शब्द उस दिन, जो 1900 मेरे ख्याल 90 या 91 की बात है, कॉलेज का पहला दिन, उस दिन से आज तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। फर्स्ट क्लास का, बाकी मुझे कुछ क्लासेस याद नहीं है क्या क्या पढ़ा क्या नहीं, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। अनटिल अनलेस यू टेक रिस्क, प्रॉफिट इज़ नॉट योर्स। देखिए, इंसान वही बड़ा बनता है जो रिस्क लेता है। रिस्क लेकिन कैलकुलेटेड होनी चाहिए। आप बोलोगे यार ये मार्केट के बारे में नहीं बता रहे, ज्ञान ढोल रहे, ढोलने दीजिए, आपके फ़ायदे की बात है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप आए हो तो देयर इज ए एलिमेंट कॉल्ड रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड हियर। विदाउट रिस्क यू कांट गेन इन ट्रेडिंग। रिस्क क्या होता है? थॉट प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए?
जस्ट थिंक लाइक ए क्लास, है ना, सॉरी, जस्ट थिंक लाइक ए क्लास एंड एक्ट लाइक ए क्लास। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, थिंक लाइक ए मास एंड एक्ट लाइक ए क्लास, ठीक है। और मैं बोलता हूँ थिंक लाइक ए क्लास एंड एक्ट लाइक ए मास, मतलब क्लास की तरह थिंक करो, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा एक बार में मत डाल दो। और पब्लिक क्या करती है, सोचती कि कल तो मार्केट गिरा, कल भी गिरेगा, और बड़ा दाव खेल देती है उस पर। तो पब्लिक का गलती कहाँ होती है, दे थिंक लाइक ए मास एंड एक्ट लाइक ए क्लास। और क्लास वाले लोग जो होते हैं, दे थिंक लाइक ए क्लास एंड एक्ट लाइक ए मास, मतलब वो धीरे धीरे फिर पोजीशन बनाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। मार्केट आजकल पहले की तरह नहीं रहा कि पोजिशनल लेके बैठ जाओ और मज़े से सो जाओ, बहुत गेम घुमाता है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, अनटिल अनलेस यू टेक रिस्क प्रॉफिट इज़ नॉट योर्स। वरना लोग जो जॉब करते हैं उनको पता है 1 तारीख को मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, दे कांट एनी अदर रिस्क, दे आर नॉट टेकिंग एनी अदर रिस्क, दैट्स वाई देयर एम्प्लॉयर इज़ अर्निंग 10 times वॉट एवर ही इज़ गिविंग टू दैम। अगर आपको 1 लाख की सैलरी कोई पे कर रहा है तो आपसे 10 लाख रुपए कमा रहा है, इसलिए आपको 1 लाख की सैलरी दे रहा है। तो यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, अगर आप सैलरी पे हो यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर है वो रिस्क ले रहा है आपके ऊपर कि आपको 1 लाख दूंगा लेकिन उससे 10 लाख निकालूंगा, ठीक है। सो प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। तो जो मेजर प्रॉफिट है वो उसी को ही मिलेगा, आपको तो वो तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। उससे फिर आप हॉलीडे की प्लानिंग करते हो, 3-4 महीने की सेविंग करते हो कि बस अभी जाना है गोवा घूमने, है ना। तो सैलरीड या जो भी आदमी ज़िंदगी में रिस्क एक कैलकुलेटेड वे में लेना चाहिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं 2 लाख के रिस्क लाइफ में ले सकता हूँ, 20% ऑफ माई कैपिटल आई कैन टेक रिस्क, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें एज लिमिट भी होती है, 30 to 40 ऐसा एज ग्रुप है जहाँ 25 to 40 आप रिस्क ले सकते हो। ज़्यादातर आपका पार्टिसिपेशन इक्विटी में होना चाहिए। 40 to 50 आप रिस्क को डिवाइड करके ले लीजिए, थोड़ा डेप्थ में डालिए, थोड़ा इक्विटीज़ में डालिए। 50 के बाद आपको रिस्क नाम की चीज़ रखनी ही नहीं चाहिए, फिर उसके बाद अगर आप बर्बाद हुए तो आपके पूरे परिवार में सबकी बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं रहती जल्दी से रिवाइव होने की, ठीक है। तो आज मैं लेक्चर वाला दिन बोल दिया, बुरा लगे तो बुरा लगने दीजिए, गुरुवार का दिन तो गुरु ज्ञान समझ लीजिएगा। अब आ जाइए मार्केट में। मार्केट जैसा मैंने बोला 170-80 पॉइंट खुलेगा आज, और मार्केट आज तेज़ी रहने वाला है, डोंट वरी एट ऑल। बैंक निफ्टी ज़्यादा भागना चाहिए मेरे हिसाब से, और मेरा टारगेट एक ही है मार्केट का। देखिए 232 या 34 से घूमा था मार्केट, क्योंकि आपको पता था वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट था 223 पहले का, तो उस रेंज में घुसने नहीं दिया 31 तारीख को उसको। लेकिन अब मार्केट अगर 224 के ऊपर क्लोज़ करता है, आप लिख लीजिए 224 के ऊपर क्लोज़ करता है, तो अगला टारगेट सीधा 350 का है। जो ये जो गिरावट आई है 19,800 849 का हाई था, 19,849, ये मेरे ठीक बर्थडे के दिन हाई था 17 अक्टूबर 2023, ठीक है। उसी दिन मार्केट ने एक टॉप बनाया 19,849, ठीक है। वहाँ से हम 18,837 तक आए, लगभग 1,012 पॉइंट। उसका 50% होता है 500 पॉइंट करीब, है ना। तो 837 में 500 जोड़ दीजिए तो लगभग 19,350 पहला टारगेट है मार्केट के लिए। सेकेंड टारगेट मार्केट का 61.8% रिट्रेसमेंट, दैट इज़ 19,430 से लेकर 19,490, और ये मेरा फाइनल टारगेट भी है एक बार जब तक मार्केट 19,500 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोज देगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया, मैं नीचे की बात ही नहीं किया।
कल जब मार्केट गिर रहा था तो भी बड़ी हिम्मत से, बड़ी ताकत से बोला, लेकिन मैं भैया सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, आप मेरे भरोसे कुछ ट्रेड करते हो तो आपकी लुटिया गोल हो सकती है ना। तो भैया किसी भी जानकार, किसी भी नॉलेजेबल रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट, ये रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट होता क्या, बाबा जी का घंटा। मैंने आज तक स्टॉक मार्केट की जितनी भी एग्ज़ाम दी, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सब मैं बिना पढ़े डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम दी और हमेशा 80+ स्कोर किया, ठीक है। तो लीजिए उनसे भाई, सर्टिफाइड है ना। तो बाकी नॉलेज में तो इतना बोल सकता हूँ, टीवी में कोई एनालिस्ट ऐसा पैदा होगा नहीं, हिंदुस्तान में कोई है जो अपनी तरह करके दिखा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट टिप्स कोई भी दे सकता है, क्योंकि 5 साल 3 साल के लिए बोल दिया, भूल गए बहन चो बाबा जी का घंटा, सॉरी गलती से गाली निकल गई, तो एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, वो गुस्सा आता कभी कई जो बोलते तो 2 साल बाद ये इतना हो जाएगा। अरे तो भैया 2 साल तक तुझे कहाँ ढूंढेंगे, है ना। उसमें कोई बहादुरी नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, आप हर महीना SBI खरीदिए, हर महीना 10,000 रुपये का, आप 10 साल बाद मुझे याद करोगे, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे दिया, हर महीना खरीदिए, कोई भी रेट है। तो ये 10 साल यहाँ लोगों को माल लेते तो रेट देखना है। मैंने आप लोग को खादिम बताया, 5 दिन मार्केट गिरा, खादिम 364 पे बताया, 421 गया, पूरा 4-5 दिन मार्केट डाउन था। यूनियन बैंक बताया भी दोस्तों को सबको 99 पे 104 तक चला गया है। मैं देता हूँ आपको, इमीडिएटली चालू रहेगा वो, दूंगा, फिर से दूंगा आपको। चलो अभी देता हूँ, HDFC बैंक ले लो, 1-1.5 महीने में दिख जाएगा। रिलायंस का बोला ही था, कल से भी भाग रहा है। मैंने डिलीवरी ग्रुप में मेरा डाला भी था, जो मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसमें डाला था, 2230 पे बाई करवाया था, 30 या 35 पे, ऑलरेडी 2300 आ गया। ये 4-5 दिन पहले की बात है, इन्वेस्टमेंट लोग। तो और देखिए, मार्केट में अगर आपका समय नहीं है, ट्रेडिंग में आपको यू हैव टू गिव टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं जॉब भी कर लूँगा और ट्रेडिंग भी कर लूँगा, तो ये यू कांट डू 2 थिंग्स साइमल्टेनियसली। बिकॉज अगर आपने ट्रेडिंग करते वक्त उस पर फोकस नहीं रखा ट्रेड के ऊपर, और आप जॉब में आपके बॉस ने बोल दिया चल यहाँ जाके आ जा, तो वहाँ चले गए, तो वो देखिए, इसीलिए ट्रेडिंग उसी बंदे को करना चाहिए जो स्क्रीन को कम से कम 2-3 घंटे रोज़ देख सके, कम से कम देख सके। अब कोई सोच रहा है कि मैं साड़ी की दुकान खोल के बैठा हूँ और ट्रेडिंग भी कर लूँगा, वो गलत फहमी है, ठीक है, मत कीजिए। इट इज़ ऑल्सो ए बिज़नेस, इसको भी आप एक बिज़नेस की तरह सोचो। साइड काम, जो लोग शेयर मार्केट में ये सोच के आते हैं कि मैं साइड में ये भी कर लूँगा, उसको स्टॉक मार्केट भी साइड में ले जाता है, ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा। इट इज़ प्योरली ए प्रोफेशन समझ लीजिए, चाहे इसको आप बिज़नेस समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, लेकिन ये समझिए इसमें यू नीड टू डिवोट टाइम। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी शेयर लो, 1-2 साल 3 साल 4 साल का होराइजन रखो, ज़्यादा रेट मत देखो, लेने से पहले स्टडी कर लो कि भैया इसका फंडामेंटल क्या है, ये जीरो डेब्ट कंपनी है कि नहीं, इसके पिछले 3-4 साल के क्वार्टरली रिजल्ट्स में गेन आ रहा है कि नहीं, है ना, रेवेन्यू में इंक्रीज़ हो रहा कि नहीं, जीरो डेब्ट है कि नहीं, या अगर डेब्ट है तो रिजर्व कैपिटल कितनी है, ये सारी चीज़ पहले से स्टडी करो, फिर उस कंपनी। अब कुछ लोग तो बोलते हैं मेरे चाचा ने बोला, मैंने ये टिंग टांग उठा लिया, ये 13 में उठाया, अब 2 हो गया, भैया क्या करूँ, तो अब कूद जा कहीं नदी में, और क्या करेगा। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं आज भी तेज़ी में हूँ और मैंने आपको मेरे टारगेट्स भी सब कुछ बता दिए, ठीक है। तो ओवरऑल, और दिवाली से स्टार्ट है, दिवाली टू दिवाली 1 ईयर का जो ट्रेडिंग का ग्रुप है, F&O के ट्रेड्स मिलेंगे उसमें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, है ना। 1 साल की फ़ीस 18,000। और आपको बता देता हूँ कि आपको आज ही ज्वाइन कर लिया जाएगा, आपको काउंटिंग दिवाली से नेक्स्ट दिवाली किया जाएगा, ठीक है। तो 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा, 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, तभी जाके आपको बाकी रिप्लाई मिलेगी।
आज बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे आज एसबीआई में, मैंने कल एसबीआई के बारे में भी लिख दिया था कि एसबीआई 3 साढ़े 3 के पहले लिख दिया था कि कल एसबीआई 10 से 15 रुपया कम से कम बढ़ेगा। अब देखते हैं आज क्या होता है। आज मुझे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये दोनों में अच्छी तेज़ी लग रही है। बाकी मुझे मालूम नहीं क्या होगा। एचडीएफसी बैंक हालांकि अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा, लेकिन एसबीआई बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आज। और देखिए दिन के दौरान कुछ लगा उलट पुलट तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। कल आपको विश्वास होगा, मैंने गोल्ड बाई लिखा था 60,600 730 या 40 पे, और लेकिन गोल्ड तो मैं बोलता हूँ आज एग्ज़िट करने बोल दूंगा, क्योंकि मुझे गोल्ड में अब ज़्यादा लंबी तेज़ी नहीं दिख रही है। सिल्वर यहाँ से कल मैंने बाई लिखा था 71,056 पे, और मैंने टारगेट दिया था कल के लिए इंट्राडे 73, लेकिन कल 71,800 तक गया था, आज चला जाएगा। तो उसकी भी रिसर्च करता हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में बोल देता हूँ कोई भी चीज़। अब वीडियो आज काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आप लोग लाइक के बटन अगर कम दबाते हो तो आप, इसीलिए कल 3:30 बजे नहीं बनाए, मूड ख़राब हो गया, इतनी मेहनत आपको लोग के लिए करता हूँ। लाइक के बटन कम दबाते हो, आपकी मर्जी है, नहीं आऊँगा मैं। मुझे किसी से गुस्सा दिखाना भी नहीं है, कुछ करना नहीं है। मैं सिंपली वीडियो नहीं बनाऊँगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अरे यार, करोड़ों की चीज़ आपको फ्री में देता हूँ, कोई आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करता हूँ, ना कुछ कोई ज्वाइन बटन, ना कोई नौटंकी कि मेरा ये टेलीग्राम चैनल है इसमें जो मुझे यहाँ डिटेल में बताऊँगा, ये सब नौटंकी मैं नहीं करता, ठीक है ना। वो सुपर चैट करता हूँ कि भैया 100 रुपया डालो और पूछो अपने सवाल। भैया ये सब नौटंकीबाज लोग ही करते हैं, याद रखिएगा। जिनको कुछ नहीं आता है वो पैसा कमाने का खाली फोकस देखते हैं। जिसको सब कुछ आता है ना, उसको पैसा कमाने के लिए पीछे नहीं भागना, पैसा भागेगा पीछे। आमिर खान साहब ने क्या बोला 3 इडियट्स में, काबिल बन, पैसा तो पीछे भागेगा, है ना, कामयाबी तो पीछे भागेगी। तो काबिल बनने पे देखो, ये साले ये लगा देते हैं ज्वाइन बटन करिए तो आपको उसको मेरा मेंबर्स वीडियो अलग से मिलेगा। अरे घंटा मिलेगा, तेरे को आता बहन जो कुछ नहीं, ये मिलेगा वो मिलेगा। सॉरी फिर से निकले, ये गुस्सा जब मैं होता हूँ तो निकलता है, क्योंकि ये बहुत दिल वाला गुस्सा है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को वो बोलूँ, लेकिन निकल रहा है आज, पता नहीं। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। जय जय।